सकते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद बीजेपी में इस बात का चिंतन मनन कि आखिरकार इस वोट बैंक पर कैसे होल्ड रखा जाएगा। और आला कमान में इस बात की चिंता साफ तौर पर नजर आने लगी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, अमित शाह ने स्वामी प्रसाद मौर्य से बातचीत करी, बातचीत करने के बाद आला कमान ने यह जिम्मेदारी, उनको मनाने की जिम्मेदारी, तमाम रूठों को मनाने की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य को सौंपी है और साथ में स्वतंत्र देव सिंह के हिस्से में यह जिम्मेदारी आई है। तो ये दो तस्वीरें बेहद खास हैं, जिसमें दो ट्वीट आपको नजर आएंगे। अखिलेश यादव का ट्वीट है, स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट है। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि उपेक्षा से आहत हूं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और हमारे साथ हैं सर, 5 साल थोड़ा सा बीत गया, उसके बाद इस्तीफा हुआ, क्या कुछ जो दलित वाली आपने जो थ्योरी बताई है वो क्या पूरी नहीं हो पाई थी क्या? स्वाभाविक रूप से मैं डॉक्टर अम्बेडकर विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। जब जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समर्थकों पर और उनके हितों पर प्रहार होता है, स्वाभाविक रूप से उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। और यही कारण है कि आज दलितों, पिछड़ों, किसानों, गरीब, बेरोजगार नौजवानों और साथ ही साथ छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के हितों के खिलाफ लगातार सरकार के रवैये को देखते हुए आज मैंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। सर, आपके साथ कितने लोग जा रहे हैं? कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग नहीं जा रहे हैं, ये 2 दिन के बाद पूरी सूची आपको मिल जाएगी। अगला ठिकाना समाजवादी पार्टी, अगला ठिकाना क्या होगा हम प्रदेश के कार्यकर्ताओं समर्थकों से बात करने के बाद आपको बताएंगे। भाजपा ये भी कह रही है कि टिकट बेटे को नहीं मिला, इस वजह से ऐसा क्या कारण था सर? टिकट जब मैं इस्तीफा दे रहा हूं तो टिकट में बात क्यों करूंगा? तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जिनका कहना है कि दलितों का अपमान भाजपा में हुआ है और इसी वजह से वो अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कैमरा पर्सन सनी के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के तीखे स्वरों में साफ झलकता है कि दलितों की उपेक्षा हुई है या उनकी खुद की, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए आपको 2-3 महीने पीछे की सियासत में जाना पड़ेगा, उस पर नजर डालना पड़ेगा किस तरीके से संघमित्रा का अपमान हुआ। संघमित्रा जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, मंच पर उनको बोलने नहीं दिया गया, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य मंच छोड़कर चले गए थे, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर है, दिल्ली में यूपी बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक लगातार चल रही है। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल भी बैठक का हिस्सा। यूपी चुनाव में उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगनी है, लेकिन उससे पहले आला कमान के सामने बड़ी चुनौती है डैमेज कंट्रोल की। और डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी सौंपी किसे गई है? केशव प्रसाद मौर्य को सौंपी गई है, स्वतंत्र देव सिंह को सौंपी गई है, संगठन अध्यक्ष माफ कीजिएगा, सुनील बंसल को सौंपी गई है। स्पर्श हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं राजधानी दिल्ली से। स्पर्श, आज का दिन राजधानी दिल्ली के लिए भी बड़ा ही ज्यादा उहापोह वाला रहा है, क्योंकि लखनऊ में जो घटित होता रहा उसका गंतव्य था दिल्ली। दिल्ली में ही सब कुछ तय होना था, दिल्ली से ही अब सब कुछ तय होना है और डैमेज कंट्रोल भी दिल्ली से ही होना है। केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी मिली है, साथ में संगठन मंत्री को जिम्मेदारी मिली है, संगठन अध्यक्ष को जिम्मेदारी मिली है। बहुत लोग लगा दिए गए हैं कि किसी तरीके से अब सोशल इंजीनियरिंग हो और किसी तरीके से समीकरण को बैठाया जाए। देखिए, बिल्कुल लगभग सुबह 11 बजे बैठक शुरू हुई थी और 8.5 घंटे हो गए। बीजेपी का मंथन लगातार देखने को मिल रहा है और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जिस तरीके की उठापटक देखने को मिल रही है, उसी को जो तमाम समीकरण है साधने की कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए जो बैठक है इतनी लंबी चलती हुई नजर आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि
तमाम सीटों को लेकर जो है आज की इस बैठक में जो है कहीं ना कहीं चर्चा होती हुई नजर आएगी और खासतौर पर क्षेत्रीय समीकरण किस तरीके के रहने वाले हैं उसको लेकर यह बैठक जो है करी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से बीच में देखने को मिला कि कैबिनेट मंत्री जो कैबिनेट मंत्री है उन्होंने अपना, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा दिया, उसके बाद इस बैठक में जो है काफी गहमागहमी भी देखने को मिली। एक तरीके से बैठक में उस मसले को लेकर भी चर्चा होती हुई नजर आई। अगर जो स्वामी प्रसाद मौर्य है वो अगर छोड़कर जाते हैं तो किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करना है, इसको लेकर अलग से रणनीति जो है बैठक में बनाई जा रही है। हालांकि उनको मनाने की कोशिश को लेकर जो है तमाम नेताओं की ड्यूटियां फिलहाल जो है लगा दी गई है केशव प्रसाद मौर्य। ठीक है जी स्पर्श, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, तमाम दर्शक भी मेरे ख्याल से जानना चाहेंगे। अमूमन देखने को मिलता है जब इस तरीके की मीटिंग्स चलती हैं बीजेपी कार्यालय में तो 6 बजे तक वो मीटिंग्स खत्म हो जाती हैं, लेकिन आज 7:40 के करीब का समय होने वाला है, 8 बजने वाले हैं लेकिन मीटिंग खत्म नहीं हो रही है। क्या इसकी वजह सूबे में जारी सियासत को समझा जाए? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश बड़ी चुनौती था, बड़ी उम्मीदों वाला प्रदेश था, धड़ाधड़ विधायकों के इस्तीफे आ रहे हैं और कईयों के आ भी सकते हैं, कईयों ने आंख तरेरना भी शुरू कर दिया है। क्या नामों की सूची पर उससे प्रभाव पड़ेगा? देखिए बैठक जिस तरीके से चल रही है ऐसा कहा जा रहा है कि कई जो परसेंट विधायकों की है वो जो है टिकट उनकी कटती हुई नजर आ सकती है, इसलिए बैठक जो है कहीं ना कहीं जो है लंबी चलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ये देखती है कि सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो विनेबिलिटी फैक्टर होता है, यानी विनेबिलिटी फैक्टर के हिसाब से जो उम्मीदवार उन्हें सटीक बैठता हुआ नजर आएगा, चाहे उसमें किसी की टिकट काटनी हो या फिर किसी की टिकट को रिटेन करना हो, इसलिए जो है इस बैठक में लंबा समय जो है लगता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी सूत्रों के हवाले से भी जानकारी है कि आज ही जो है लगभग जो तमाम फेजेस के सीटें हैं उस पर जो है चर्चा कर ली जाएगी और उसके बाद आने वाले कुछ दिनों में जब केंद्रीय जो चुनाव समिति की बैठक होती है बीजेपी संसदीय दल की, उसमें ये नाम जो है रखे जाएंगे और हो सकता है कि कुछ सीटों को छोड़कर लगभग ज्यादातर सीटों की बात की जाए तो वहां पर तमाम सीटें जो है फाइनल आज की इस बैठक में जो है कर ली जाए। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से बिखराव बीजेपी में अब अंदर खाने देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है उसको किस तरीके से समेटा जा सकता है उसको लेकर भी आज की इस बैठक में जो है मंथन और चिंतन होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, मंगलवार का दंगल बीजेपी के लिए शुभ नहीं रहा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्पर्श जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। और स्पर्श साफ तौर पर आपको बता रहे थे टिकट काटने का भी जिक्र यहाँ पर स्पर्श ने किया है। अब ये समझ जाइए कि जो गणित अभी तक सामने आ रही है वो ये कहती है कि 150 से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जिनकी परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट कट सकता है। टिकट कटेगा, किसका बचेगा, ये देखने वाली बात होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि जिनके टिकट कटने वाले हैं वही पार्टी से इस्तीफा भी दे रहे हैं और यही प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट कर रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात केवल स्वामी प्रसाद मौर्य की नहीं है, इनके इस्तीफे के बाद विधायक रोशन लाल, भगवती सागर, ब्रजेश प्रजापति ने भी इस्तीफा दे पटका है। अभी कुछ अन्य समर्थक विधायक भी हैं जो भाजपा का दामन छोड़ सकते हैं, सपा की साइकिल पर सवार हो सकते हैं। टिकट के बंटवारे को लेकर उनका भाजपा से विवाद लगातार चल रहा है। अभी आपको बताया कईयों के टिकट कटने हैं। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा लेकर राज्य भवन पहुंचने वाले विधायक रोशन लाल को अंदर नहीं जाने दिया गया था। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले ही ईमेल के जरिए इस्तीफा पहुंचा दिया था। उन्होंने कहा मैं हार्ड कॉपी लेकर आया हूं। इस दौरान उन्होंने हमारे संवाददाता से भी खास बातचीत करी थी, देखिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जानकारी मिली कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रोशन लाल विधायक जी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा लेके पहुंचे हैं राजभवन। रोशन लाल जी, आप ये चिट्ठी लेके आए हैं, किसकी है और क्या है? ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी का इस्तीफा है, वो लेके आया हूँ मैं। तो वो खुद नहीं आए हैं, इसको क्या किस तरीके? वो उनका कुछ स्वास्थ्य नहीं ठीक था, इसलिए वो नहीं आए, कहीं गए हैं। क्या आप भी इस्तीफा देंगे इसके बाद या कितने और लोग हैं? अब हम लोग बैठ बात करेंगे, जो उनका निर्णय होगा वो हम लोगों का निर्णय है। लमसम कितने लोग ऐसे निर्णय के साथ में? अभी संख्या जानकारी नहीं है। अखिलेश यादव ने एक फोटो ट्वीट की है उनके स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में, तो क्या लगता है कि वहां चले जाएंगे क्या समाजवादी पार्टी में? अब भाई उन्होंने ट्वीट किया, कुछ ना कुछ इरादा हो गए। क्या लगता है समाजवादी पार्टी जाएंगे? अब भाई उनका क्या विचार है उनके बारे में अभी क्या मालूम है। तो ये अभी बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं है, लेकिन कल तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि कितने और लोग हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भाजपा छोड़ सकते हैं। हालांकि इस खबर के बाद कहीं न कहीं जो राजनीतिक हलचल है वो उत्तर प्रदेश में तेज हो गई है। कैमरा सनसनी के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।
तो जिस दौरान संवाददाता ने इनसे बातचीत करी उस दौरान वर्मा जी कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके के तीखे बोल निकले स्वामी प्रसाद मौर्य से, उससे तो नहीं लगता था च्यवनप्राश ज्यादा खाकर आए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद कयासों और दावों की बाढ़ सी आ गई है। दावे किए जा रहे हैं कि 1 दर्जन विधायक और बीजेपी छोड़ सकते हैं और समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, साइकिल की सवारी कर सकते हैं। इन विधायकों में राज्य के मंत्री धर्म सिंह सैनी का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि सैनी ने इन सभी दावों को सिरे से नकार दिया है, खारिज कर दिया है और कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। सैनी ने कहा, मुझे पता चला है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने विधायकों की एक लिस्ट दी है जो बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस लिस्ट में मेरा भी नाम है, मैं बीजेपी में हूं और बीजेपी में ही रहूंगा, मैं पार्टी छोड़ने वाला नहीं हूं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी मेरे बड़े भाई हैं और बड़े भाई रहेंगे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है इसकी मुझे जानकारी नहीं है, ना मेरी उनकी कोई इस संबंध में बात हुई है। हाँ, मुझे चैनलों के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि उन्होंने संभवतः, जैसे चैनल बता रहे हैं या चैनलों पर लिखा हुआ आ रहा है कि मेरा नाम भी समाजवादी पार्टी को, जो उन्होंने विधायकों की इस्तीफा देने वालों में या पार्टी छोड़ने वालों में जो सूची उन्होंने दी है उसमें मेरा नाम दिया है। उन्होंने ये गलत किया है, मेरी जानकारी के बगैर उन्होंने नाम दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगा। मैं आपके माध्यम से खंडन करता हूं कि मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं। तो दिल्ली में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक चल रही है जिसमें सीएम योगी के अलावा दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल रहे। बताया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद बीजेपी आलाकमान में भी हलचल मच गई थी। साथ ही मौर्य को मनाने के लिए दूसरे मौर्य को जिम्मेदारी सौंपी गई है। किसको? केशव प्रसाद मौर्य को। आपको बता दें कि उनको नियुक्ति मिली है कि भाई मना करके लेकर के आइए। अब ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य की काफी नजदीकी बताई जाती है। अब वो दौर याद कीजिए जिस दौरान 2017 में डिक्लेयर हुआ कि भाई बीजेपी सत्ता में आ रही है। उसके बाद एयरपोर्ट पर एक नारा लग रहा था, उत्तर प्रदेश डोला है, केशव केशव बोला है। और इस नारेबाजी में सबसे आगे कौन था? स्वामी प्रसाद मौर्य। खफा हो गए योगी आदित्यनाथ को चेहरा बना दिया गया जब सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर। अब केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी मिली है, स्वामी प्रसाद मौर्य को मना कर लाइए। तो ये ट्वीट देखिए, केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट है। उन्होंने कहा कि आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों के चलते इस्तीफा दिया मैं ये जानता नहीं हूं। अपील है कि घर पे बैठकर बात करें। जल्दबाजी में अगर कोई फैसला लिया जाता है तो वो गलत साबित हो जाता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक देवभूमि का करेंगे। आम चुनाव की घोषणा होने के साथ ही सत्ताधारी दल भाजपा में भी टिकटों को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। भाजपा में जहां कई सिटिंग विधायकों का टिकट कटना तय माना जा रहा है, तो वहीं कई चेहरे ऐसे भी हैं जिनके नाम पर संगठन के ही लोग एकमत नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे नामों को लेकर आम रायशुमारी बनाने की कोशिश भाजपा संगठन की तरफ से की जा रही है, जिसके लिए बकायदा संगठन के अंदर ही वोटिंग जैसी व्यवस्था भी अपनाई जा सकती है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि जल्द ही संगठन आम रायशुमारी के साथ अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर देगा। भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव प्रक्रिया है उस पर पूरी तरह से चुनाव मैदान में है। बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी उनको घोषित करने वाली है और उसके लिए अपना जो प्रदेश की चुनाव संचालन समिति है, चुनाव प्रदेश का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उसका केंद्र का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, बहुत जल्दी सूची जारी हो जाएगी। हमारी तैयारियां पूरी तरह से हम सजग हैं और पूरी तरह चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से हमारा पूरा सिस्टम तैयार है। उत्तराखंड भाजपा में टिकटों को लेकर रायशुमारी तेज हो गई है और साफ है 70 विधानसभा सीटों पर दावेदार भी कई हैं। ऐसे में कौन सा वो चेहरा होगा जिस पर उत्तराखंड भाजपा अपना दाव खेलेगी, इसको लेकर मंडल अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर तक पे तेजी से काम किया जा रहा है। और साफ है कि आने वाले समय में जब टिकटों की घोषणा की जाएगी तो ऐसे चेहरे उसमें होंगे जो सीधे तौर पर जिताऊ कैंडिडेट हों। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। ये तो थी बीजेपी के बाद कांग्रेस में क्या हलचल चल रही है। तारीखों के ऐलान के बाद नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कांग्रेस पार्टी की ओर से टिकट को लेकर 2 बार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी हो चुकी है और अब
सीएससी की बैठक भी होना बाकी है, जिसमें टिकटों को लेकर चर्चा होगी। कांग्रेस पार्टी टिकटों को लेकर देरी नहीं कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि चक्राता के लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी पर विश्वास स्थापित करके रखा हुआ है। इसी विश्वास के साथ कांग्रेस पार्टी दोबारा से जनता के बीच जाएगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी अपनी जीत का परचम जरूर लहराएगी। कोई देरी नहीं की है। हमारी सीएससी की बैठक होनी है, उससे पहले स्क्रीनिंग कमेटी की 2 बार बैठक हो चुकी है, उस पर चर्चा हुई है और कल शायद संभव तो दोबारा बैठक है, उस पर विस्तृत चर्चा होगी और उसके बाद हम सीएससी की बैठक में जो है जल्दी से जल्दी जो है प्रत्याशियों का जो है नाम घोषित करने का काम करें। कोटद्वार विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अरविंद वर्मा को घोषित कर दिया गया है। वहीं प्रत्याशी घोषित किए जाने पर अरविंद वर्मा ने कहा, कोटद्वार विधानसभा में बारी बारी से कांग्रेस और बीजेपी का राज रहा है और पिछले 5 सालों में बीजेपी विधायक की शय पर अवैध खनन का खेल भी चलता रहा। कोटद्वार में अवैध शराब का धंधा भी जोरों पर रहा। मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और आप ये मानिए कि मैं आम आदमी पार्टी, जो कि कहेंगे मुझ जैसे व्यक्ति की पार्टी के लिए, अपनी पूरी जो भी सेवा होगी करूंगा और इस सीट पर बिल्कुल आप ये मानिए, चाहे कोई भी बीजेपी और कांग्रेस का कितना ही बड़ा दिग्गज हो, हम अपना होमवर्क करके उनके सामने उतरेंगे और बिल्कुल ये सीट को बिल्कुल आप ये मान लीजिए, मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि जो आम आदमी लोगों को, आम आदमी का प्यार हमें मिलने जा रहा है, कोटद्वार वासी दे रहे हैं, हम इस सीट पर बिल्कुल विजयी होंगे। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनावों को लेकर उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है, जिसमें ऐसे लोगों को मौका दिया गया है जो पहले से ही आम जनता के बीच सक्रिय रहे हैं और लगातार आवाज उठाने का काम भी करते रहे हैं। धनौल्टी विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने अमरेंद्र बिष्ट को अपना प्रत्याशी बनाया। पहले से ही बिष्ट जिला पंचायत सदस्य के तौर पर समाज के लिए काम करते आए हैं। साथ ही अब टिकट मिलने के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, मुफ्त बिजली पर काम करने का दावा भी वो कर रहे हैं। देखिए, पहाड़, खासकर उत्तराखंड राज्य का गठन किस लिए हुआ था, उत्तराखंड राज्य मांगा किस लिए गया था, उसके पीछे क्योंकि उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें विकास नहीं पहुंच पाया, वहाँ से लोग पलायन कर रहे थे, वहाँ शिक्षा नहीं थी, रोजगार नहीं था, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं था। आज 21 साल बाद जब राज्य जवान हो रहा है, आज भी वो समस्याएं जस के तस हैं। अभी भी उत्तराखंड में पलायन पहले कम था और राज्य बनने के बाद पलायन बढ़ा है। आज भी हर गांव में सड़क नहीं पहुंच पाई है, वहां पर विद्यालय ठीक नहीं है, वहां पर स्वास्थ्य के केंद्र नहीं है। हमारी जो प्रसूता बहनें हैं वो वहाँ से जब उनको इलाज के लिए देहरादून लाते हैं तो 50% रास्ते में दम तोड़ रही हैं। तो ये उत्तराखंड की स्वास्थ्य और शिक्षा की मूल जो समस्या है, इनको ठीक करने के लिए आम आदमी पार्टी इस प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।